Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is The Tiger King. अब टाइगर किंग ये जो स्टोरी है ये है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम जिंग जंग जंग बहादुर की, और इनको जो है कई टाइटल्स मिले हैं और उसमें से एक है टाइगर किंग। अब टाइगर किंग जो है उनको टाइटल क्यों मिला था, बिहाइंड दिस देयर इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब वो छोटे से थे 10 डेज के थे तो एक एस्ट्रोलॉजर ने जो है क्या बोला था, फोरटोल्ड कर दिया था, पहले से बताया था, क्या बताया था कि जितने लोग जो हैं उस दिन जो है बॉन्ड हुए हैं वो उन सबकी जो है डेथ होगी। तो जो 10 डेज का जो बच्चा था, इन्फेंट था, बहुत छोटा सा था, उसने जब ये बात सुनी तो उन्होंने सडनली ये बोला कि जो इसमें आया दे हैव टू डाई, उन्हें तो मरना ही है। अगर तुम्हें बताना है तो ये बताओ व्हाट इज द मैनर हाउ टू डाई, कि मैनर बताओ कि किस तरह से मरेंगे, राइट? तो उसकी ये बात सुन के जो है एवरीवन वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज। तो इसी को जो है हम चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो कंटिन्यू करेंगे और आपको जो है जितने डाउट्स हैं सब जो हैं क्लियर हो जाएंगे कि क्या सीक्रेट है एंड व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट, so that will be clear. So let's go to smartboard screen to continue it. So class 12 चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, रिटन बाय काल्की, और वैसे इनका नाम क्या है, ये पैन नेम है इनका रामास्वामी कृष्णा मूर्ति। क्या नाम है? रामास्वामी कृष्णा मूर्ति। तो यहाँ पे जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो पहले मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, प्रतिबंधपुरम और राजा का नाम क्या है, जिलानी जंग जंग बहादुर। और उनको जो है हैड नंबरलेस जो है बहुत सारे जो है उन्हें टाइटल्स मिले हैं अफिक्स टू हिज नेम, बट हिज नेम वाज ऑफन शॉर्टेन, शॉर्ट में उन्हें क्या बोलते हैं, टाइगर किंग। और टाइगर किंग क्यों बोलते हैं, देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस टाइटल। इस टाइटल के पीछे भी जो है एक जो है स्टोरी है कि जब वो जो है व्हेन ही वाज बोर्न, जब पैदा हुए थे तो क्या कहा था एस्ट्रोलॉजर्स ने, द एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, क्या बताया था उन्होंने कि दैट वन डे द टाइगर किंग वुड हैव टू डाई। और उन्होंने, और जब 10 दिन के थे, खाली 10 डेज के, जैसे अभी मैंने बताया, द क्राउन प्रिंस वाज ओनली 10 डेज एंड व्हेन ही हर्ड द एस्ट्रोलॉजर सेड दिस, जब उन्होंने सुना कि एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा, क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 10 डेज का बच्चा जो है बोल पड़ेगा, तो उन्होंने एट वंस द चाइल्ड स्पोक अप ऑल दोज हु आर बॉर्न, कि जितने लोग उस दिन जो है बॉर्न हुए थे, क्या सब जो है मर जाएंगे, वन डे हैव टू डाई, कि सबने तो है मर जाना है एक दिन। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू हियर दीज वर्ड्स फ्रॉम द इन्फेंट्स माउथ, कि एक छोटे से बच्चे ने किस तरह से, 10 दिन का बच्चा कभी नहीं बोल सकता, तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, राइट? तो पहले हम जो है इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि रामास्वामी कृष्ण मूर्ति, इनको जो है, इनका जो है पेन नेम क्या है, काल्की। तो रामास्वामी कृष्णमूर्ति 9 सितंबर 1899 टू 5th दिसंबर 1954 जो है इनकी लाइफ जर्नी रही है। बेटर नोन बाय हिज पेन नेम काल्की, was an Indian writer, journalist, poet, critic, and Indian independence activist. He chose the pen name Kalki, the 10th and last avatar of the Hindu god Vishnu. He founded a magazine which was also named Kalki, with T. Sadasivam being the co-founder in 1941. Kalki's writings include over 120 short stories, 10 novellas, 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writings, and hundreds of film and music reviews. काल्की जो है इनकी डेथ हुई थी, डाइड इन चेन्नई ऑन 5th दिसंबर 1954। जब ये कितने साल के थे, ही वाज 55 इयर्स ओल्ड। किससे डेथ हुई थी, फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर। अब यहाँ पे जो है ये हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, किसकी बात पढ़ेंगे, जिंग जंग जंग बहादुर। राजा का नाम क्या था, महाराजा का नाम इट वाज जिंग जंग जंग बहादुर, और उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टाइगर किंग। इट इज द स्टोरी ऑफ ए किंग हु केम टू नोन एज अ टाइगर किंग. He was told by the astrologers that his death would come from a tiger.
तो कैसे बताया गया था, तो ये यहाँ पे हम जो है लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो ये आप लोग याद करें क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। मेन कैरेक्टर जो है किसका है, महाराजा है, और उनका नाम क्या है, जिंग जंग जंग बहादुर is a hero. He may be identified as His Highness जमींदार जनरल खिलेदार मेजर व्याघ्रा संहारी महाराजा महाराजाधिराज विश्वभूषण भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ये जो लिखा हुआ है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेड, परंतु इस शॉर्ट नेम क्या बोलते थे उनको, टाइगर किंग। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. अब जो है उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Strategic क्या होता है बच्चों, प्लानिंग करना, किसी चीज की जो हम प्लानिंग करते हैं, प्लान टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है प्लानिंग, planned plan to achieve a particular purpose. राइट। ऑफ ट्रैक भी आएगा अभी एक वर्ड, तो ऑफ ट्रैक का मतलब होता है इट मीन्स अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ। यहाँ पे बोला आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka of it likes can beat a hasty retreat from my story. अब वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो है द महाराजा प्रतिबंधपुरा जिलानी जिंग जंग बहादुर हैड numberless titles affixed to his name, but his name was often shortened to the Tiger King. There is an story behind, interesting story है इसके पीछे। तो वो बोले कि अभी ये जो है बताएंगे कि क्यों जो है इनको टाइगर किंग बोला जाता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of its fulfillment. As Bharat said to Rama about Dashratha, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. अब जिस तरह से जो है एस्ट्रोलॉजर्स ने जो है बताया गया था कि किस तरह से जो है यहाँ पे स्टोरी बताई गई है उनकी, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं इसका मीनिंग। इंडोमिटेबल का इंपैरेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। नेक्स्ट is your importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable. Indomitable का मतलब है not willing to accept, not willing to accept.
नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट डिफीट, जल्दी से जो है एक्सेप्ट नहीं करते, हार ना मानने वाला, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पैरेटिव, इम्पैरेटिव इज मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, everyone who reads of him will experience a natural desire to meet a man of his indomitable, कि मतलब वो जो है कभी भी जल्दी से जो है कोई भी चीज को जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे। everyone face to face, courage face to face, but there is no chance of its fulfillment, as Bharat said to Rama about Dashrata, जैसे कि जो है उसमें कहा गया था कि अबाउट द दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच्ड that final abode of all living creatures. In other words, the tiger king is dead. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. क्योंकि जो अभी जो यहाँ पे अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी टाइगर किंग की, तो उसके पीछे एक स्टोरी है, वो जो है अभी यहाँ पे किस तरह से जो है फोरटोल्ड करी थी किसने, एस्ट्रोलॉजर्स ने। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale, कि जब पूरी स्टोरी खत्म होगी that it will be clear. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, कि जब मेन स्टोरी क्या है उनके बॉन्ड के जब वो पैदा हुए थे, when he was born, what was the real story? किस एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला था, ज्योतिष ने क्या बोला था, foretold that one day, कि एक दिन क्या होगा कि टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, क्योंकि जो भी आया है उसको एक ना एक दिन तो मरना है, तो उन्होंने कहा टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed hard when compelled to continue. The astrologers came out with it. This is the secret with which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child, अब जो है बच्चा, under this star will one day have to meet its death. अब एस्ट्रोलॉजर ने जो है, जैसे होते हैं ज्योतिष को बुलाते हैं एट द टाइम ऑफ जब वो ही वॉज बॉर्न, तो उसने आके बताया था कि ये जो है क्या है, एक दिन जो है इनकी डेथ हो जाएगी। अब चाइल्ड जो है विल ग्रो अप टू बिकम, अब जब बच्चा जो है बड़ा होगा तो क्या होगा, क्योंकि राजा का बच्चा है तो नेचुरली क्या होगा, वो वॉरियर का वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed hard, और ये बोलना अपने मुंह से कि भाई इसकी एक दिन डेथ हो जाएगी। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट। दिस इज द सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, क्योंकि ऐसी बातें जो है जल्दी से बाहर नहीं आती, एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, की इस स्टार के अंडर में जो है बॉर्न हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। अब कैसे होगी ये अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि व्हेन ही वाज बॉर्न, द एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला था, हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड हैव टू डाई, द क्राउन प्रिंस वाज, अब जो है किस तरह से एक मिरेकल होता है कि 10 years के थे वो, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल, एक चमत्कार हुआ, took place, an astonishing phrase emerged from the lips of the 10-year-old, कितने साल का बच्चा था, 10 दिन का, कितने दिन का था, 10 दिन का बच्चा था, जिलानी जंग बहादुर, और वो बोलता है, तो कोई इमेजिन नहीं करता, सब लोग जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाते, सरप्राइज हो जाते, राइट। एस्ट्रोलॉजर किसको बोलते हैं, पर्सन हु टेल्स पीपल अबाउट देयर फ्यूचर, ज्योतिषी जिसको बोलते हैं। बिट देयर लिप्स मींस बिकेम साइलेंट। अब यहाँ पे बोला है कि एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल, अब वहां पे जो है एक मिरेकल क्या होते हैं, चमत्कार क्या होता है, टू प्लेस एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स, एक जो है चमत्कार क्या होता है कि 10 day का बच्चा, ओल्ड 10 day ओल्ड, जिलानी जंग बहादुर, वो बोलता है, ओ वाइज प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं, इस पर्सन सेंट बाय गॉड, ए पर्सन सेंट बाय गॉड।
to give his message to people. Or you can say कि a person who claims to know about the future. पैगंबर, हिंदी में क्या कहते हैं prophets को? पैगंबर. Everyone is transfixed in stupefaction. अब जो है सारे लोग जो है क्या हो गए? Transfixed का मतलब होता है बच्चों unable to move. Unable to move. स्टूपेक्शन का मतलब होता है सरप्राइज और शॉक. अब ऑब्वियस है कि हमारे सामने अगर 10 दिन का बच्चा है या 2 दिन का बच्चा है या इवन 1 महीने का बच्चा भी अगर बोलने लगता है तो एवरीवन वो क्या हो जाएंगे, सब सरप्राइज हो जाएंगे या शॉक्ड हो जाएंगे. तो सेम यार यहाँ वाकई एक मिरेकल वाकई जिंग जंग बहादुर ने एकदम बोला, ओ वाइस प्रॉफिट्स. अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं. एवरीवन इज टू ट्रांसफिक्स. सब जो हैं अपनी सीट में जो हैं बैठ गए और कैसे थे? एवरीवन वाज सरप्राइज. दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड. ब्लिंक्ड माने अपनी आंखों को झपकाना जिसको बोलते हैं, राइट. ओपन एंड शट देयर आईज क्विकली. जल्दी से ब्लिंक करने लगे. ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वाज आई who spoke. This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 years. Infant मैंने बहुत छोटा बच्चा है, 10 days का है, ago, who had enunciated the words so clearly. जो कि इतनी clearly जो है बोल रहा है to say और enunciated का मतलब होता है clearly जो है बातों को बोलना. To say or pronounce clearly. साफ से तरीके कि 10 दिन का बच्चा इतना साफ बोल रहा है, इवन 1 साल का बच्चा बोलता है. और यहाँ पे जो है एक छोटा सा भी बॉर्न हुआ है बच्चा 10 डेज का एगो और इतना क्लियरली बोल रहा है. द वर्ड सो क्लियरली. द चीफ एस्ट्रोलॉजर, और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिष था, took off his spectacles, अपने जो है चश्मे को जो है ठीक करके, engaged intently at the baby. और बच्चे की तरफ जो है गेज माने लुक स्टडीली फॉर ए लॉन्ग टाइम. टकटकी लगा के देखना जिसको बोलते हैं. कैसे करके देखना? कंटिन्यूअसली जो है उसको देखना. लुक स्टडीली फॉर ए लॉन्ग टाइम. For a long time. Intently means with a strong interest. With strong interest. Interest and attention. अब होता है ना कि जब एक छोटा सा बच्चा है 10 दिन का है और वो बोल रहा है और इवन कि उसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा क्लियर है. तो जो वहाँ का जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने भी अपने स्पेक्टिकल्स को ठीक करा और उसको जो है कंटिन्यूअसली जो है इंटरेस्ट से जो है देखने लगा. ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. उसने कहा जो भी लोग जो हैं बॉर्न हुए हैं किसी भी तारीख को है तो एक ना एक दिन जो है सबको क्या करना है, one day have to die. We don't need for predictions to know that. तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि प्रेडिक्शन मतलब पहले से जो है इसकी भविष्यवाणी कर दो कि इसकी जरूरत नहीं है कि जो भी एक दिन जो है पैदा हुआ है वो जो है क्या है, एक ना एक दिन जो है ऑब्वियस है, सबको पता है कि जाना है. तो कोई नो नीड ऑफ एनी प्रेडिक्शन. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट. अब वो बच्चा क्या बोलता है कि अगर कि ये तो सबको पता है, एवरीबडी न्यू इट, कि एक ना एक दिन जो है यहाँ पे आया है, दे हैव टू डाई.
बट अगर तुम्हारी सेंस मतलब जो है तुम्हारे कहने का जो है, अगर तुम कुछ कह रहे हो तो उसका सेंस तब बनता है इफ यू क्या कहते हो, यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट, कि किस तरह से जो है मृत्यु होगी। अगर तुम उसका जो है मैनर बता दोगे तब कोई सेंस है कि डेथ का मैनर बता दो। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। अब ये सारी बातें किसने बोली? एक इन्फेंट 10 डेज का जो बच्चा है वो जो है अपने आवाज में जो है बोल रहा है। स्क्वीकी मीन्स मेकिंग ए शॉर्ट हाई साउंड, मेकिंग ए शॉर्ट हाई साउंड, मतलब अपनी आवाज में जो है क्लियरली जो है वो क्या बोल रहा है कि अगर तुम जो है, ये तो सबको पता है कि एक ना एक दिन जो है सबको दे हैव टू डाई, बट अगर तुम मैनर बता दोगे कि किस तरह से डेथ होगी तो उसमें जो है कुछ सेंस है। और ये सारी बातें कौन बोल रहा है बच्चों? 10 डेज का बच्चा। तो एवरीवन वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज। सब जो है उस समय, the crown prince was only 10 days old when he heard the astrologer say this. At once the child spoke up, all those who are born will one day have to die. There would be some sense in it if you could tell us that manner of that death. तो एवरीवन वाज क्या हो गए, सब लोग जो हैं बहुत ज्यादा क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, कि बहुत आश्चर्य हुआ। द बेबी बियरली 10 डेज ओल्ड, कि बच्चा जो है खाली अभी क्या है 10 डेज का है, सबको पता है 10 डेज का बच्चा कितना छोटा होता है। ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, ये अपने होंठ निकाल रहा है बोलने के लिए, और इतना क्लियरली जो है प्रोनाउंसिएशन है उसका। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और वो जो है ये नहीं है कि क्लियरली प्रोनाउंसिएशन है उसका, क्लियरली बोल रहा है, परंतु इतने इंटरेस्टिंग जो है इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी जो है वो वहां पे क्या कर रहा है, पुट कर रहा है। इनक्रेडिबल, rather like the bulletin issued by the war office then facts। और इतनी जल्दी जल्दी जो है वो क्या है, इनक्रेडिबल मीन्स होता है अनबिलीवेबल, विश्वास न करने योग्य। अनबिलीवेबल, राइट, कि विश्वास ही नहीं करने योग्य था कि इतना जो है वो बोल रहा है। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, कि जैसे लड़ाई होती है तो जो हमारे जो है बुलेटिन आते हैं उसमें जो है फैक्ट्स जैसे न्यूज आती है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था ही वाज वेरी शॉक्ड और सरप्राइज था, उसने अपनी नोज के ऊपर जो रख रही थी फिंगर, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब उन्होंने कहा कि जो है उसकी राशि जो है वृषभ राशि में जो है हुआ है उसका जन्म। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। अब जब उन्होंने बोला कि अगर कोई ये बताए, एस्ट्रोलॉजर ये बताए, अगर प्रिडिक्शन करना है तो इस बात का प्रिडिक्शन करो कि मृत्यु किस तरह से होगी, व्हाट वाज द मैनर। तो अब जो है एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है कि द प्रिंस वाज बोर्न इन द ऑफ द बुल एंड द टाइगर। अब जो है बुल और जो टाइगर हैं आर एनिमीज। वृषभ राशि में जो है इसका बॉन्ड हुआ है, और जो बुल है और टाइगर जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। क्या है? दुश्मन है। Therefore, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। अब उसने क्या बोला कि जो डेथ होगी, टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा ये भी जस्टिफाई होगा, कि जो बच्चे की जो डेथ होगी वो कैसे होगी, एक टाइगर से होगी। अब उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या जो थी उसको यूज करा, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है बुल और टाइगर क्या है, दे बोथ आर एनिमीज। नाउ द चीफ एस्ट्रोलॉजर ट्राई टू गिव हिज एक्सप्लेनेशन। अब जब वो छोटा से बच्चे ने एक्सप्लेनेशन मांगा कि अगर तुम बोल रहे हो कि क्योंकि सबने आना है तो सबने जाना है एक ना एक दिन वर्ल्ड से, परंतु अगर तुम मैनर बताओगे डेथ का तो कुछ जो है उसमें सेंस है, तो वो अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कौन? नाउ द चीफ एस्ट्रोलॉजर ट्राई टू गिव हिज एक्सप्लेनेशन। He said that the prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. दोनों जो है एक दूसरे के दुश्मन है। Therefore the death will come from the tiger. अब जो है डेफिनेट हो गया कि जो डेथ होनी है वो किससे होनी है, टाइगर से होनी है। He explained. किसने बताया ये?
एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि उसकी जो है डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. अब जब उन्होंने जो है जंग बहादुर जो छोटा सा बच्चा था उसने ये वर्ड सुना टाइगर, so that was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Growl माने गुस्सा करा. Terrifying words उसके मुंह से निकले. Emerged from his lips. कि टाइगरों को क्या होना चाहिए, beware, बच के रहना चाहिए. क्या बोला, लेट्स टाइगर्स beware. किसने बोला, उस बच्चे ने बोला जब when he heard the word tiger. Therefore the death will come from the tiger. From the tiger. अब उन्होंने बता दिया कि बुल और टाइगर क्या है, बोथ आर एनिमीज, दुश्मन है दोनों एक से. Therefore the death will definitely come from the tiger. On hearing this, the crown prince was not at all afraid. वो डरा नहीं, जैसे होता है ना कि बच्चे डर जाते हैं या कोई भी है टाइगर का नाम सुन के सब डर जाएंगे, परंतु वो बच्चा जो था वो उससे डरा नहीं. On hearing this, the crown prince was not at all afraid. Rather, he spoke in a terrifying voice, let tigers beware. कि उनको जो है उसने डरा नहीं, जैसे हो जाते हैं डरते हैं तो वो डरा नहीं, और उसने सीधे बोला लेट्स टाइगर beware. This account is not only a rumor right in Pratibandpuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. परंतु अब होता है ना, कोई कहेगा, जैसे अब हम सुनेंगे, हम क्या कहेंगे, ये रूमर है, परंतु ये रूमर नहीं है, और एक ये जो है ट्रुथ कहानी पे जो है बेस्ड है, जो प्रतिबंधपुरम की है कि राजा एक छोटा सा टैनी, अभी अगर मेरे को पता चलेगा कि 10 दिन के बच्चे ने इतनी जो है इनक्रेडिबल जो है बातें करी हैं, तो मैं क्या करूंगी, आई वॉज शॉक्ड हो जाऊंगी और क्या होंगी, सरप्राइज होंगी. बट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये रूमर नहीं था, ये प्रतिबंधपुरम में जो है ये एक ट्रुथ जो है स्टोरी पे बेस्ड था. तो ग्रोल मने अ लो साउंड मेड इन द थ्रोट ऑफ एनिमल्स, जैसे गुर्रा के बोलना है. राइट मने वाइड स्प्रेड, तो ये रूमर जो था वहां पे क्या है, ये वाइड स्प्रेड है, फैला हुआ है. वाइड स्प्रेड कहाँ पे है, वाइड स्प्रेड इन प्रतिबंधपुरम में. पूरी ये जो है स्टोरी जो है एक जो भी रूमर जो है वाइड स्प्रेड इन प्रतिबंधपुरम. इनसाइड मने अंडरस्टैंडिंग ए सिचुएशन आफ्टर, अंडरस्टैंडिंग a situation after it has happened. तो बच्चों हमने अभी देखा कि टाइगर किंग स्टोरी हमने पढ़ी, रिटन बाय काल्की, और किस तरह से यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि जब जंग बहादुर जो है बॉर्न हुए थे, व्हेन ही वाज बॉर्न इन प्रतिबंधपुरम, तो वहां पे जो है एस्ट्रोलॉजर्स ने किस तरह से जो है फोरटोल्ड कर दिया था कि इनकी मृत्यु जो है किस तरह से होगी, टाइगर से. और 100th टाइगर अभी आएगा ये कमिंग चैप्टर में कि किस तरह से उनकी डेथ होगी, कि 100th टाइगर से होगी, और किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है चैप्टर को, चैप्टर के टाइटल को. तो ये आपको इट विल बी क्लियर लेटर ऑन. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.